और आपको आपको बता दूं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप कह सकते हैं कि बैटल लाइन जो है वो खिंच चुकी है और जो सारे कैंडिडेट जो हैं वो एक तरह से अब एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे मतदान होना है। ये काफ़ी बिहार के जो है ये अच्छे इलाके काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो कई इलाके हैं वो जो है ये कटिहार का इलाका, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा फेज जो है यहाँ पर ये मतदान होना है। गया जो है यहाँ पे मांझी हैं, माफ़ कीजिएगा, और जमुई जो है यहाँ पर जो है पशुपतिनाथ पारस हैं। ये दो इलाके जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस प्रथम फेज में। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, तो ये मुकाबला जो है बिहार में काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर दो में कटिहार से तारिक अनवर हैं और जो ये दूसरे फेज का है। बांका जो है दूसरे फेज का है, जहाँ पे जो खेल बिगाड़ सकती हैं पूर्व सांसद जो हैं पुतुल देवी जो हैं वो दिग्विजय सिंह जो जेडीयू के नेता होते थे उनकी पत्नी है। तो ये जो दो फेज की बात जो हम कर रहे हैं, पहले फेज और दूसरे फेज की, ये बिहार की कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण इलाके हैं। ये आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो पहले फेज में जा रहा है। सहारनपुर जो है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, बागपत और कैराना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। सहारनपुर की बात कर लें तो इमरान मसूद और राघव लखनपाल जो अभी हैं, इन दोनों का दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन बीएसपी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, तो अब ये जो इमरान मसूद और जो बीएसपी के बीच जो वोटों का, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। मुजफ्फरनगर में सीधा मुकाबला है, अजीत सिंह बनाम संजीव बलियान। यहाँ पे जो है गठबंधन जो है वो क्या गुल खिलाता है ये देखना होगा। यदि बागपत की बात करें, यहाँ भी सीधा मुकाबला है। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी और सतपाल सिंह जो हैं वो आमने सामने जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक दिलचस्प मुकाबला है। गाजियाबाद जो है बीके सिंह अभी केंद्र में मंत्री है और सुरेश बंसल जो है, इनके बीच जो है वो सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। नोएडा में मंत्री महेश शर्मा और सतवीर नागर के बीच मुकाबला है। तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर ली। ये जो है की कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैराना पर एक बार आप फिर से लोगों की निगाह होगी। तबस्सुम हसन है, प्रदीप चौधरी हैं, हरिंदर मलिक कांग्रेस से हैं, और यहाँ पर एक जो है बागी कैंडिडेट जो है वो भी हुकुम सिंह की बेटी जो है मिरंगंग का, वो चुनाव मैदान में निर्दलीय लड़ रही हैं। बिजनौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है कांग्रेस के टिकट पे हैं, बीएसपी से आए हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मलूक नागर और भारतेंदु सिंह के बीच ये मुकाबला जो है काफ़ी मज़ेदार जो है कांटे का बनाएगा। मेरठ जो है हाजी यकूब कुरैशी हैं, राजेंद्र अग्रवाल हैं, और देखते हैं राजेंद्र अग्रवाल के लिए कितना जो है कुरैशी साहब जो है कितना टफ चैलेंज दे पाते हैं अभी। और राजेंद्र अग्रवाल और हरेंद्र अग्रवाल हैं, तो राजेंद्र अग्रवाल के लिए कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है ये वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको महाराष्ट्र की कुछ जगह की चीज़ें बता देता हूं। नागपुर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। नितिन गडकरी और नाना पटोले। नाना पटोले पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से टिकट लिया, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। किसानों के मुद्दे पर इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, लेकिन मुकाबला नितिन गडकरी के साथ है जो कि हैवी वेट मिनिस्टर है और काफ़ी जो है ओहदे पर और काफ़ी अच्छी पकड़ जो है नागपुर सीट पर इनकी मानी जाती है। गोंदिया की बात कर लें, भंडारा गोंदिया, आपको बता दें सुनील मेढे और नाना पंचबुधे जो हैं ये एनसीपी से हैं। यहाँ पर ये सीट जो है पहले प्रफुल्ल पटेल के रूप में जानी जाती थी, और जो पिछला ग्राफी नागपुर का देखा वो नाना पटोले ने प्रफुल्ल पटेल को हराया था पिछली बार, लेकिन उनको जो है वो तब बीजेपी में थे, अब उनको जो है वो नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये भंडारा गोंदिया का जो है वो हाल हमने बताया। चंद्रपुर में हंसराज अहीर एमओएस होम थे, उनका मुकाबला जो है सुरेश धानोरकर से है, और ये मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आगे जो हम आपको बताएं, कर्नाटक का जो मुकाबला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है। ढेर सारी सीटें हैं, और आपको बता दूं कि आप इनमें से 3-4 सीट पे तो केवल देवगौड़ा परिवार जो है वही जो है वो चुनाव लड़ रहा है। चाहे हम
जो हासन की बात कर रहे हैं, यदि हासन की बात करें तो देवगौड़ा के बेटे जो हैं, बड़े बेटे रवन्ना के बेटे लड़ रहे हैं। टुमकुर से खुद देवगौड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। मांड्या से जो हैं वो कुमारस्वामी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। बेंगलुरु की सीटें कहें तो जो कई बेंगलुरु की सीटें हैं उसमें काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। बेंगलुरु मध्य में जो है प्रकाश राज चुनाव लड़ रहे हैं। बेंगलुरु दक्षिण में अनंत कुमार की पत्नी का टिकट नहीं दिया गया तेजस्वी को, उसके बदले तेजस्वी को टिकट दिया गया। तो आपको यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव दिखाई देगा। बेंगलोर में यदि बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो कांग्रेस के जो हैवी वेट नेता हैं डी शिव कुमार, उनके भाई जो हैं डी के सुरेश को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ जो फर्स्ट फेज के जो आंकड़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और एक उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। 3 जो काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, ये मुकाबला काफी दिलचस्प दिखेगा। हरीश रावत जो है नैनीताल चले गए हरिद्वार के बदले, और उनका अजय भट्ट से मुकाबला है। पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं और हरिद्वार की भी बात करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में मनीष खंडूरी जब ये नॉमिनेशन करने गए थे तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। खंडूरी साहब जो हैं वो उनके बेटे हैं, राहुल गांधी के दोस्त हैं, उनको टिकट दिया गया। उनका मुकाबला जो है टीएस रावत के साथ है। और हरिद्वार में रमेश पोखरियाल का मुकाबला अम्बरीश कुमार के साथ है। तो आपको काफ़ी दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो प्रथम चरण में देखने को मिलेंगे। और इसी तरह मैं बाकी चरणों के बारे में भी जानकारियां और की कंटेस्ट जो है उसके वो आपके सामने लाता रहूंगा। इस एडिशन में इतना ही।